विश्लेषण में इस दोनों को शामिल करना बड़ा जरूरी है। और इस मायने में अजीत जी को मुझे लगता है विश्लेषण में थोड़ा सा रिकंसिडर। अजीत जी नहीं शामिल करेंगे। अजीत जी ने तय कर लिया है कि मैकियावेलियन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है या मैकियावेलियन थॉट ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसी को वो इम्बाइब करते हैं, उस पर वो स्टिक है। उनको कौटिल्य का पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता है। द पॉलिटिक्स ऑफ क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रस्ट नहीं, पॉलिटिक्स ऑफ मोरालिटी। सही और गलत क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ मोरालिटी को अजीत जी के डिक्शनरी में पॉलिटिक्स ऑफ मोरालिटी का कोई मतलब नहीं। कल भी इन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिज्म इज द डीएनए ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये बिलीव करते हैं कि राजा को वेश बदलते रहना चाहिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर संगीत आप रिप्लाई कर रहे हैं जी, करिए जी। अजीत जी बोलिए, अजीत जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही अजीत जी आपकी। अनम्यूट कीजिए, हाँ बोलिए। था कि पर्पस क्या है, अभी जो पटना में जो जंबोरी हुआ है इसका पर्पस क्या है? नरेंद्र मोदी को हराना है। मैं ये बार बार यही याद दिलाता हूं दर्शकों को या सब पैनलिस्ट को कि भाई नरेंद्र मोदी को मोरालिटी से आप कैसे हराएंगे? नरेंद्र मोदी जो है मतलब मोस्ट फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल लीडर भारत के कह सकते हैं इतिहास में। उनके पास सब कुछ है, तो उनको हराने के लिए बताइए कि नरेंद्र मोदी का जो ट्रस्ट फैक्टर है, आप खुद कह रहे हैं कि 60% पॉपुलैरिटी है, तो नरेंद्र मोदी का धोखा देने का इतिहास नहीं है, नरेंद्र मोदी का पार्टी बदलने का इतिहास नहीं है। नरेंद्र मोदी तीन बार मुख्यमंत्री हैं, 2 बार प्रधानमंत्री हैं, अचीवर हैं, परफॉर्मर हैं। आप उनको काउंटर करवा रहे हैं नीतीश कुमार से, जो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। परफॉर्मेंस का स्थिति यह है कि जिसका कोई लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा स्टॉलवर्ट से एक ऐसा आदमी को सामने खड़ा करवा रहे हैं जो चतुराई से, और वो उनको नरेंद्र मोदी को मात दे देंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी के लीडरशिप पे जो थर्ड फ्रंट है उसके बहुत सारे लीडर्स को ऑब्जेक्शन है, तो इसीलिए नीतीश कुमार मोस्ट एक्सेप्टेबल फेस बने, प्रधानमंत्री के लिए नहीं पर सबको एकत्रित करने के लिए। जो सारे एंटी राहुल फोर्सेस हैं, ममता, केजरीवाल, अखिलेश और केसीआर, उनको जा के नीतीश कुमार, इनफैक्ट नवीन पटनायक से भी नीतीश कुमार मिले। तो मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार उस मामले में महागठबंधन बनाने में तेज हैं। 2 बार उन्होंने बिहार में नरेंद्र मोदी को हरा चुके हैं। नीतीश कुमार 17 साल, उनका जो भवेश के लैंग्वेज में उनका बायोडेटा बड़ा तेज है। 17 साल मुख्यमंत्री बिहार के, उसके पहले 6 बार कैबिनेट रैंक मिनिस्टर। तो उनका जो एक रिकॉर्ड है ना, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, वो राहुल गांधी से बहुत आगे है। उदाहरण दे देते हैं साहब, नवीन पटनायक से नीतीश कुमार मिलने के लिए गए, खाने पर उनके साथी जो मंत्री उनके साथ में थे उनको भी नहीं बुलाया। ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय हो गया। भाई उनके एक बड़े मंत्री उनके साथ में थे, बोले भैया ऐसी औकात है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की कि नवीन पटनायक के साथ हम गए थे तो बोला नहीं आप नहीं आइए, खाली वो आएंगे। और उसके बाद निकलते ही नवीन पटनायक ने कहा कि नहीं कोई महागठबंधन से हमारा कोई लेना देना नहीं, गठबंधन से हमारा कोई लेना देना नहीं। और दूसरे दिन नवीन पटनायक प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में थे। जहां गए वहां धक्का खाए। बिल्कुल मानता हूं, जहां गए प्रयास के लिए धक्का खाए, क्योंकि इन पर किसी को भरोसा अब नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी समस्या है कि क्रेडिबिलिटी नहीं रही है उनकी बची हुई है। तो अब हम जयप्रकाश नारायण की बात कर रहे थे, आप वो कैसे बन सकते हैं? जयप्रकाश नारायण को पावर नहीं चाहिए था। जयप्रकाश नारायण बहुत ऊंची चीज थे, एटलीस्ट अपने विचारों से, उनकी जो नैतिकता थी, भले उनकी जो पॉलिटिकल कमजोरियां रही हो, वो एक्टिविस्ट थे। तो नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण जैसा छाता तो नहीं तान सकते हैं, उसके नीचे आने के लिए वो फैक्टर अब नहीं रहा भारतीय पॉलिटिक्स में। अजीत जी की बात अगर नीतीश जी मान भी लें, अजीत जी एकदम उनमें जेपी को ढूंढ रहे हैं, तो अजीत जी के एक सलाह मान लें, वो अभी इसी वक्त इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री से और बोलें कि तेजस्वी आप लीजिए और मैं अब चला देश भ्रमण पे, वो कर दें वो काम। वो नहीं कर रहे हैं।
अरे भाई उनके ऊपर किसी को भरोसा नहीं है अजीत जी। देश भ्रमण वो क्यों करेंगे? क्योंकि बिहार के बाहर तो वोट मिलता नहीं है, तो उनका जो भी स्ट्रेंथ है वो बिहार के ही सीट से आएगा। तो आई थिंक उनको बिहार में ही रहना चाहिए अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से। ऐसा दरअसल भारत में कभी होता नहीं है कि कांग्रेस के बगैर आप नेशनल पॉलिटिक्स कर पाए। 2 बार सरकारें बनी, 11 महीने चली वीपी सिंह की सरकार, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों नहीं शामिल थे। उसके बाद से 1996 से 98 के बीच में थर्ड फ्रंट। तो ये थर्ड फ्रंट फैंटेसी है, एक बहुत बड़ा छलावा है दरअसल भारत में नेशनल पॉलिटिक्स में। तो ये हो चुका है, ये सब काम पहले हो चुके हैं और ये सब बिल्कुल नाकाम साबित हुए। तो मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरा कोई व्यक्तिगत इसमें कौन जीते कौन हारे इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कांग्रेस के बगैर आप कोई भी नेशनल पॉलिटिकल ऑपोजिशन खड़ी नहीं कर सकते। तो आपको जिस तरह से संभव हो, जिसको ऊपर आना हो, जिसको नीचे करना हो, अगर अंततः लगे कि नहीं राहुल गांधी ही ऐसे लीडर हैं जिनके लीडरशिप में आपको आना पड़ेगा, तो लोगों को अपना अपना ईगो संभाल के अपने अपने समीकरण देख के उसकी संभावना की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि नीतीश कुमार नेशनल ऑपोजिशन के प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट बने, इसकी संभावना मुझे बहुत कम नजर आती है। ये हो नहीं पाएगा और इसके नंबर सपोर्ट नहीं करते, पॉलिटिकल स्टैचर नहीं रहा वैसा नीतीश कुमार का कि उसके पीछे ये वाजपेयी नहीं है। ये आप शायद मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि एक मोरल क्राइसिस है नीतीश कुमार के अराउंड अभी, पिछले 5 सालों में आई है। तो मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी के पीछे लोग चलना चाहें तो उनको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा उसमें कि भाई अगर कांग्रेस है और कांग्रेस बिना राहुल के साथ नहीं आएगी तो फिर उनको उससे भी शायद समझौता करना पड़ेगा। लेकिन ममता, नीतीश, संगीत जी, भावेश जी आप ठीक कह रहे हैं। मनीष जी कुछ बोल रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने तो पहले भी ये प्रयोग किया है ना, जब मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। संभव है कि खड़गे को प्राइम मिनिस्टर बना दे, यदि उन्हें लगेगा कि बहुत अपोजिशन हो रहा है इनका राहुल का, तो बना देंगे उसको। बल्कि राहुल और नीतीश में एक खास अंतर मुझे ये दिख रहा है कि राहुल इस बात को प्रूफ करने में सक्षम हो गया है कि उसको सत्ता से कोई मोह नहीं है। बिल्कुल इस तरह से काम वो कर रहे हैं, समहा वो मोरल उन्होंने गेन किया पिछले कुछ दिनों में कि वो सत्ता के लिए नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट जब ये यात्रा चल रही थी तो बहुत बहस हो रही थी लोगों के बीच में कि उनको गुजरात जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए उस समय में। तो उनके सलाहकारों ने भी कहा कि आप गुजरात जरूर चलें। उन्होंने कहा मुझे चुनाव के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। आपसे माफी चाहूंगा प्रोफेसर ठाकुर। एक चीज है, इंग्लिश में कहते हैं और यूरोप में पॉपुलर है ये, नेवर ट्रस्ट अ पॉलिटिशियन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन पावर। पॉलिटिक्स बिना पावर के सीकिंग के होती ही नहीं है। तो राहुल गांधी लीडर ही नहीं है उस हिसाब से। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पावर यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन। मुझे लगा दोनों दो बातें हैं। You can't be taken seriously if you're not interested in power. नहीं, मुझे लगा दोनों दो बातें हैं। ये बात जी कोशिश भी कर रहे हैं पॉलिटिशियन के रूप में राहुल गांधी